Good morning, everyone. This is Looking Around textbook for class 3, and today we are going to learn chapter 9. It's raining, यानी बारिश हो रही है. यहाँ देखो आप, एलिफेंट है, बनाना ट्री है, एंड दिस इज पूरा जो चैप्टर है आप देखो. अपू एट बनानास, अपू ने बनाना खाए. अपू लाइक्स बनानास वेरी मच, अपू को बनाना खाना बहुत अच्छा लगता है. ही प्लक्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे, वो हर रोज क्या करता है, प्लक्स यानी जो तोड़ लेता है और खा जाता है. कहाँ से? बनाना ट्री के पास जाता है, इसको प्लग करता है, तोड़ता है और खा जाता है. वन डे ही सो दैट द बनाना ट्री वेर ड्रूपिंग, एक दिन देखा, अपू गया यहाँ पे तो बनाना ट्री है, उसने देखा क्या हुआ था, ट्रीज वेर ड्रूपिंग यानी झुकते जा रहे थे, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा था, वो झुकते जा रहे थे. इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए ये जो बनाना ट्री है झुकते जा रहे थे, पानी न मिलने से टूटने वाले थे. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अपू, अपू ने कहा मुझे मेरी ट्रंक में पानी लाना ही चाहिए और इसको पिलाना चाहिए. ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द रिवर, वो रिवर नदी की तरफ चलने लगा. अपू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी, जब तक अपू है वो खुश हुआ, मतलब उसको प्यास बुझ गई, तब तक पानी पिया. ही बाथड हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक, वो नहाया भी, इसी पानी से वहां पे वो नहाया भी. देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पॉर्ड इट ऑन द बनाना ट्री, और फिर वो क्या हुआ कि पानी है अपनी ट्रंक में भर के लाया और बनाना ट्री पे डाल दिया, उस पे छिड़क दिया. एज सुन एज द बनाना ट्री गॉट वाटर दे केम अलाइव, और जैसे ही बनाना ट्री को पानी मिला वो जिंदा हो गए, जीवित हो गए, उनको थोड़ा लाइव लगने लगे. अपू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे, अपू ने कहा अब मैं हर वक्त, आज से हर रोज मैं आपके इसके लिए पानी लाऊंगा और दूंगा इसको पानी. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानास, और तुम भी मुझे राइप यानी पके हुए और टेस्टी यानी स्वादिष्ट बनाना देते हो ना, तो मैं भी तुम्हें पानी दूंगा. तो यहां पे क्या है देखो कि पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत पड़ती है. यू रीड इन द स्टोरी दैट अपू वाटर्ड द बनाना ट्री बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज. आपने पढ़ा कि इनको बनाना जो है ट्री, उसको अपू ने पानी दिया, मगर ऐसा होता नहीं है. बनाना या कोई भी ट्री हो, इसको ये एलिफेंट पानी देते नहीं है. देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम, तब पानी कहां से मिलता है प्लांट्स को? प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन, इनको पानी बारिश से मिलता है, रेन से मिलता है. व्हेन इट रेन्स प्लांट्स सीम टू गेट अ न्यू लुक, जब बारिश होती है तो प्लांट्स का लुक नया हो जाता है. देखो बारिश है बहुत इंपॉर्टेंट होती है दुनिया के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए, और साथ ही साथ पानी आता है तो ये सारे प्लांट्स हैं अलाइव हो जाते हैं, जिंदा से हो जाते हैं, उनको पानी मिल जाता है. यहां क्लाउड्स पोएम है पूरी. क्लाउड्स फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. देखो फेयर हैं, गोरे गोरे हैं, व्हाइट हैं, ग्रे एंड ब्लैक हैं. सो दिस इज द पोएम क्लाउड्स यानी बादल. हमारे आसमान में आप देख सकते हो बारिश होती है, बहुत बारिश हुई है इस बार, तो बादल बहुत दिखे थे. फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, फेयर होते हैं, व्हाइट होते हैं, ग्रे एंड ब्लैक होते हैं, कलर के बादल होते हैं. द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, वो जादुई पैक में आते हैं, वो एक साथ झुंड में आते हैं. अराइव यानी आना. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, देखो एलिफेंट्स जैसे लगते हैं, हॉर्सेस जैसे लगते हैं, डॉग्स एंड फॉन्स जैसे लगते हैं. फॉन यानी
जो हिरण का बच्चा होता है उसके जैसे लगते हैं, उसकी तरह ये दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते ऐसे आते हैं धीरे धीरे फास्ट। समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान्स, कभी कभी वो स्वान्स की जोड़ी जैसे लगते हैं। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, कभी वो आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। देखा ना बादल आसमान में, आपने देखा हो गया बादल ऐसे ही आते रहते हैं और अचानक चले भी जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे, कभी कभी वो जम जाते हैं। फ्रीज यानी जैसे फ्रीज में बर्फ जम जाती है ना, वैसे आसमान में जम जाते हैं और हफ्तों तक आसमान में रहते हैं और सूर्य दिखाई नहीं देता। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर फॉर मैनी अ डे, और कभी कभी बहुत दिनों तक वे दिखाई नहीं देते। समटाइम्स दे पॉर, कभी कभी वो बारिश गिराते हैं। समटाइम्स दे थंडर, कभी वो गर्जना करते हैं। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर, कभी कभी वो रेनबो के रूप में अलग अलग कलर का वंडर्स फैलाते हैं, वो रेनबो बनाते हैं। एंड समटाइम्स दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, कभी कभी वो हेल यानी बर्फ का टुकड़ा छोटा बारिश में बर्फ गिराते हैं। ब्रेकिंग द ग्लास, पेल्टिंग यानी पत्थर फेंकना, जैसे आसमान से बर्फ का टुकड़े छोटे छोटे गिरते हैं वैसे पत्थर जैसे ही लगते हैं, तो ग्राउंड को ऐसे लगते हैं वे। ब्रेकिंग द ग्लास, वो ग्लास तोड़ देते हैं जो विंडोज हैं उसके। इन रिंगिंग चाइम्स, और छत पर जो अगर कहीं कोई रूफ है ऐसी तो उससे वो बचते रहते हैं। हैरिस निगम। सो दिस वॉज अबाउट रेनिंग, और रेनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, for us, for the plants, for the people, for the animals and for the insects. So this is the end of this video. Goodbye.